दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट है। तो इसके पीछे वजह गवर्नमेंट का एक फ़ैसला। इस फ़ैसले ने वेदांता के लिए ज़बरदस्त गुड न्यूज़ ला के दे दी है। पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे और किस तरह से वेदांता को उसका बेनिफिट मिलेगा, और भी बहुत सारी कंपनियाँ जिसको सरकार की तरफ से जो राहत दी गई उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो वेदांता जिसका ऑलरेडी डीमर्जर हो चुका है, कंपनी अब 5 अलग-अलग कंपनीज़ में बदलने जा रही है। 4 कंपनी अब लिस्ट होने जा रही है। एक कंपनी ऑलरेडी बाज़ार में वेदांता लिमिटेड ट्रेड कर रही है और निवेशकों को इसका पूरा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा तो ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है वेदांता ने। डिविडेंड किंग कहते हैं वेदांता को, हमेशा बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, अपने प्रॉफ़िट में हिस्सेदार बनाती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और इस गिरते बाज़ार में वेदांता का क्या फ्यूचर है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 74,544 के स्तर पे इस समय बाजार देखने को मिला है। बाजार क्लोज होने में 15-20 मिनट बाकी है। 1470 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ रहा है, क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, गिरावट बढ़ रही है। यहाँ पे रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। 1.94% गिरा बाजार, लगभग 2% की गिरावट है और ये बाजार बहुत बुरी तरह से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जब बाजार रिकवर हुआ था 79,000 के स्तर पे पहुंचा था, वो बाजार आप देखें तो फिर से 74,000 के स्तर पे आ गया, यानी करीब 5,000 पॉइंट की फिर गिरावट हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे शेयर नीचे आ गए। लेकिन वेदांता अपने फ्रेश हाई के आसपास ही इस समय ट्रेड कर रहा है। तो बाजार में गिरावट की स्थिति बनी है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जिसमें आप देख ही सकते हो कि सबसे बड़ा रीजन तो है कि जो युद्ध रुकने वाला था उसमें अब संभावना थोड़ी सी धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि ये युद्ध आगे बढ़ेगा। और तो कहने का मतलब ये है कि वो जो हॉर्मुज का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल हमारा आ नहीं पा रहा है, हमारा इंडियन रुपीज़ लगातार कमज़ोर है डॉलर के सामने, हमारा डॉलर कम हो रहा है, ये सारी बातें बाजार के लिए ठीक नहीं है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील भी की है कि आप कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, हो सके तो आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप गोल्ड न खरीदें, जिससे हमारा जो रुपया है उसको थोड़ा सुरक्षित रखा जाए और महंगाई न बढ़े। हर तरह की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसका नेगेटिव असर बाजार पे पड़ रहा है। अब वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 304 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जहाँ पे 1.94% की शानदार तेजी है, यानी बाजार में 2% की गिरावट, लेकिन वेदांता में आपको 2% की तेजी देखने को मिलेगी। तो 298 पर क्लोजिंग थी कल की और आज बिल्कुल फ्लैट वहीं पर शुरुआत की। इंट्राडे में देखें तो 290 का ही यहाँ पे लो बना हुआ है, वहाँ से एक तरफा माहौल बना। बाजार में गिरा था लेकिन यहाँ पे 309 का हाई बन गया। तो आप देख ही सकते हो 322 का हाई बना हुआ है। स्टॉक अभी उसी के आसपास है, 150 से दौड़ना शुरू हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो बाजार तो बहुत ज़बरदस्त गिरा है, लेकिन वेदांता का शेयर अभी भी ऊपरी प्राइस पे। अब इस स्टॉक का रिटर्न लगातार पॉजिटिव है। पिछले एक सप्ताह के साथ देखें तो आपको 0.66% की तेजी देखने को मिली। 1 वीक का रिटर्न भी 1.27% पॉजिटिव है, जबकि इस दौरान पिछले एक सप्ताह में बाजार में भारी गिरावट हुई है। 1 मंथ का रिटर्न 7.07% पॉजिटिव है। 3 मंथ का रिटर्न देखें तो 13.79% पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, जबकि 1 ईयर में यहाँ पे 95.61% के आसपास की तेजी बनी है। 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो ये आपको 183% पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर हम बात करें इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की तो 176% का पॉजिटिव रिटर्न है। ओवरऑल अगर आप देखें तो वेदांता में जिसने भी निवेश किया उसको हर जगह पे फायदा ही हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक तेल उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए, आयात की निर्भरता को कम करने के लिए और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी की दरों को और कम कर दिया है, कटौती कर दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तेल हम इम्पोर्ट करें उसको रोके, हम अपने डोमेस्टिक उत्पादन पे फोकस करें। इस फैसले से ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता जैसी कंपनियों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है। तो ये देखो कि यह बड़ा जो सरकारी फैसला है, जो घरेलू तेल और गैस कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इरादे से लिया गया, उनको फ़ायदे में लाने के लिए। इसके तहत जो ऑन सोर तेल ब्लॉक से मिलने वाले कच्चे तेल पर रॉयल्टी की दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। साथ ही नए कुओं से निकलने वाली जो प्राकृतिक गैस है, उसके लिए भी जो दर 10% उसको घटा के 9% कर दिया। यानी आप देख सकते हो कि इन कंपनियों को बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है। सबसे बड़ा इंसेंटिव उन क्षेत्रों के लिए है जहां सरकार इसमें एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना चाहती है। नई नीतियों के तहत डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर के फील्ड्स के लिए
7 सालों के लिए शून्य रॉयल्टी लगेगी अब, यानी आप 7 साल तक कोई रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। यह कदम हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो, और दूसरी तरफ जो डिस्कवर स्मॉल फील्ड है यानी DSF है पॉलिसी के तहत आने वाले प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। तो नए जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे उनको 7 साल तक के लिए रॉयल्टी से मुक्त किया जाएगा। तो सरकार का ये जो नया फैसला, जो नीतिगत बदलाव किया गया, उसका फ़ायदा सीधा ONGC, ऑयल इंडिया और वेदांता जैसी तेल गैस कारोबार पर चलने वाली कंपनियों को होगा। इन कंपनियों के लिए प्रति बैरल कमाई बढ़ेगी क्योंकि रॉयल्टी का भुगतान प्रॉफिट शेयरिंग से पहले होता है। साल की शुरुआत से ही अब तक ONGC के शेयरों में 20.6% की तेजी आई है, जबकि ऑयल इंडिया के शेयरों में 12.52% की तेजी आई। तो अब देखिए, जबकि निफ्टी में 8% इस दौरान गिरावट भी हुई है। वेदांता के शेयर भी पिछले 1 साल में दुगना हो चुके हैं। तो इन कंपनियों को और बहुत सारा बेनिफिट होने जा रहा है इस माहौल में। तो इंडियन जो तेल और गैस का जो अपस्ट्रीम मार्केट है वो 2031 तक 4.95% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि भारत अभी भी अपनी 85% कच्चे तेल और 50% प्राकृतिक गैस की जरूरत है उसको इंपोर्ट ही करता है, जो सरकार के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को दर्शाता है। सरकार चाहती है कि जो हम इस समय इंपोर्ट कर रहे तेल गैस उसको कम से कम किया जाए और यहीं पे हिंदुस्तान में उसका दोहन किया जाए। तो ONGC तेल उत्पादन का लगभग 70% और गैस उत्पादन का 84% हिस्सा कवर करता है। वेदांता का ऑयल एंड गैस डिवीजन भी इस पॉलिसी से लाभान्वित होगा। तो ये आप देख ही सकते हो कि लगातार इसकी अपील भी की थी वेदांता के चेहरा नहीं लगवाने सरकार से कि कुछ पॉलिसी में बदलाव करे, और सरकार ने फाइनली यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट देने की तैयारी कर ली है सरकारी इन कंपनियों को, चाहे वो वेदांता जैसी प्राइवेट कंपनियाँ हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खनिज का दोहन करे और हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं इस समय तेल गैस उसमें कमी आए। तो इस समय हमें अपने देश की आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ाना है और बेहतर कैश फ्लो करने के लिए और मार्जिन दबाव सुनिश्चित होगा इन कंपनियों का, तो आगे जाके ये कंपनियां भी अच्छे से काम कर पाई। हालांकि यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्षेत्र में चुनौती अभी भी बनी हुई है। कच्चे तेल पर 90% की इंपोर्ट निर्भरता, जो वैश्विक मूल्य अस्थिरता यानी ग्लोबल जो प्राइस वॉलेटिलिटी और भू राजनीतिक जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था को संवेदनशील बनाती है। सरकार की नीतियाँ जैसे कि कीमत गिरने पर उच्च उत्पादन शुल्क भी इन फायदों को बेअसर कर सकता है। तो वेदांता के मामले में देखें तो डीमर्जर के कारण कर्ज आवंटन और नए एंटिटीज के प्रदर्शन को लेकर भी अभी जटिलता बनी होगी। किस तरह से कंपनियों का वो कर्ज है उसको बांटा जाएगा और किस तरह से कंपनियां काम करेगी, इसमें भी थोड़े सवाल है। लेकिन ओवरऑल सरकार ने जो फैसला किया है वो संजीदगी साबित हो सकता है। तो वेदांता का डीमर्जर आप देखिए शुरू हो चुका है। डीमर्जर 1 मई से रिकॉर्ड डेट थी, एक्स डेट 30 अप्रैल थी। तो अब 1 के हिस्से में शेयर सबको मिल चुके हैं, डीमेट अकाउंट में भी शेयर आए, लेकिन अभी वो ट्रेड नहीं हो रहे। तो जिनके पास 100 शेयर थे उनको एक एक करके हर कंपनी का 5 कंपनियों में हिस्सेदारी मिली है, मतलब 500 शेयर हो गए आपके पास, यानी हर शेयर धारक को 500 शेयर कंपनी ने दे दिए। और जल्द ही आप देखें इसकी लिस्टिंग हो जाएगी मिड जून तक, तो आप इन शेयरों को बेचना चाहे तो बेच भी पाएंगे। यह भी देखिए वेदांता ने अपना तीसरा जो अंतरिम लाभांश है 23 मार्च 2026 को घोषित कर दिया। वो 11 रुपये प्रति शेयर यानी 11 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो ये देख सकते हो कि लगातार बेहतर डिविडेंड दे रही है कंपनी, और कुल डिविडेंड 34 रुपीज़ हो गया इस साल का। 34 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने फाइनेंशियल 2024 के लिए दिया है। और डीमर्जर अब हो चुका है, कंपनी के डीमर्जर से जो डिविडेंड है उसमें कमी आ सकती है, यानी जो लगातार जो डिविडेंड मिलना हो सकता है उसमें थोड़ी कमी आए। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो वित्तीय प्रदर्शन है वो आने वाले समय अलग अलग कंपनियों के सेहत के हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो इससे वेदांता के जो शेयर होल्डर उनको फ़ायदा होने की तो उम्मीद है ही, और 34 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड मिलना भी काफ़ी बड़ी मायने रखती है बातें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।